अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, दुनिया की तारीख गवाह है उसी कौम ने दुनिया पर हुक्मरानी और तरक्की की जिसने तालीम के मैदान में झंडे गाड़े। जिन मुल्कों ने तालीम को इज़्ज़त दी और फिर दुनिया ने इन्हें इज़्ज़त दी, और जिन्होंने तालीम को कारोबार बनाकर माफिया के हाथ में दे दिया, दुनिया ने उनका हशर भी देखा और रुसवाई भी। आज हमारे मुल्क की तरक्की न करने की सबसे बड़ी वजह भी हमारा तालीमी मैदान में पीछे रह जाना है, जिसके ज़िम्मेदार बराह रास्त हमारे हुक्मरान हैं, जिनके बच्चे खुद बैरून मुल्क की आला यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करते हैं, और इस मुल्क के शहरी जिनके टैक्स के पैसों पर ये हुक्मरान पलते हैं, इनके बच्चे तालीम के उसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाते फिरते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये दुनिया के अगर किसी और मुल्क में होता तो वहाँ तालीमी इमरजेंसी नाफिज होती, मगर हमारी बदकिस्मती है, हमने तालीम को मजाक बना लिया और दुनिया में खुद मजाक बन गए। सूबा सिंध के तालीमी निज़ाम का अगर हम जायज़ा लें तो अफ्रीका के पसमानदा तरीन इलाकों का तालीमी निज़ाम भी इस सूबे से बेहतर होगा। सरकारी स्कूलों की हालत देखकर जानवरों के बाड़े इससे बेहतर लगने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि तालीम के शोबे पर रकम खर्च नहीं होती, हर दफ़ा तालीम का बजट दोगुना ही होता है, कम नहीं किया जाता, लेकिन वो बजट सिर्फ सरकार के कागज़ों तक ही महदूद रहता है। सिंध के सरकारी स्कूलों का हाल स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार से ही लगाया जा सकता है। सिंध हुकूमत के अपने इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के 56% बच्चे जिनकी उम्र स्कूल जाने की हो चुकी है, किसी भी तरह की तालीम हासिल करने से महरूम है। सिंध के 1,19,91,000 बच्चों में से सिर्फ 53,27,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। सूबे की मजमूई इनरोलमेंट 61% है, जबकि इसमें 12% हर साल प्राइमरी की तालीम के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान भी तादाद में कमी का एक अहम सबब है। साफ पीने के पानी की गैर मौजूदगी, बाथरूम न होना, बिजली से महरूम स्कूल, 4 दीवारी न होना, नाकस निज़ाम तालीम और निसाब भी बच्चों की तालीम से दूर करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सूबे के 42,000 सरकारी स्कूलों में से 16,000 में 4 दीवारी ही मौजूद नहीं, 13,696 स्कूलों में बाथरूम नहीं बनाए गए, जबकि 23,000 स्कूलों में बिजली और 18,000 स्कूल पीने के साफ पानी से अब तक महरूम हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के 6,000 से ज़ायद स्कूल खस्ता हाली का शिकार हैं। शहर कराची के ज़िला बस्ती के 606 सरकारी स्कूलों में से 78 की 4 दीवारी गायब, जबकि 108 में बाथरूम ही मौजूद नहीं और 160 स्कूल बिजली से भी महरूम है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के 278 सरकारी स्कूलों में से 27 की 4 दीवारी, जबकि 21 स्कूलों में बाथरूम नहीं और 99 स्कूल बिजली पानी जैसी अहम सहूलियात से महरूम हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर में तकरीबन 663 सरकारी स्कूल हैं, इनमें से 133 में 4 दीवारी की सहूलत मौजूद नहीं, 187 स्कूल बाथरूम से महरूम, जबकि 358 बिजली और 315 स्कूल पीने के साफ पानी से महरूम हैं। सिंध के दीगर अजला का भी हाल यही है। हैदराबाद के 868 सरकारी स्कूलों में से 121 स्कूलों में 4 दीवारी नहीं, 123 स्कूल बाथरूम, 234 बिजली और 264 पीने के साफ पानी से महरूम। सक्खर के 1187 स्कूलों में 350 में 4 दीवारी का फुकदान, 292 बाथरूम से महरूम, जबकि 700 से ज़्यादा स्कूल बिजली व पानी से महरूम है। पीपल्स पार्टी के गढ़ जिला लाड़काना में तकरीबन 1158 सरकारी स्कूल मौजूद हैं, 157 स्कूल 4 दीवारी, 184 बाथरूम से महरूम, 359 स्कूल बिजली और 204 स्कूल पीने के साफ पानी से महरूम है। शहीद बेनज़ीराबाद के 2361 सरकारी स्कूलों में से 700 स्कूल 4 दीवारी से महरूम, 900 के करीब स्कूलों में बाथरूम मौजूद नहीं, जबकि 1600 से ज़ायद स्कूलों में बिजली व पानी की सहूलत दस्तयाब नहीं। ये रिपोर्ट किसी बाहर के बंदे की नहीं, सिंध हुकूमत के ही अपने इदारे की रिपोर्ट है, जो अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर रही है। अब हम आपको बताते हैं, जिस सूबे के स्कूलों की खस्ता हाली की रिपोर्ट पढ़कर अफ्रीका के पसमानदा तरीन इलाकों की हालत इस सूबे से बेहतर लगने लगती है, इस सूबे ने तालीम के लिए गुज़िश्ता 10 सालों में कितनी रकम खर्च की। हुकूमत सिंध की जानिब से साल 2008 तक 2019 तक तालीम के महकमे की मजमूई स्कूलों के लिए 139 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इसमें से 87 अरब रुपए जारी और 76 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए गए। साल 2008-9 से लेकर साल 2013-14 तक
कुल 1076 स्कीमें मुतारिफ कराई गई। इन स्कीमों की मद में तकरीबन 38 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इसी में तकरीबन 27 अरब रुपए जारी जबकि 26 अरब रुपए की रकम खर्च की गई। साल 2013 से 17 तक 77 अरब रुपए मुख्तस किए गए, 47 अरब रुपए जारी जबकि 42 अरब रुपए की रकम खर्च की गई। साल 2018-19 फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंट यानी FPA के ताउन से 1039 नई स्कीमें मुतारिफ कराई गई जिनकी मद में 24 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इसमें से 13 अरब रुपए जारी, 8 अरब रुपए की रकम खर्च की गई। साल 2008-9 में कुल 108 स्कीमें मुतारिफ कराई गई जिसकी मद में तकरीबन 4 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 5 अरब 89 करोड़ रुपए जारी और 5 अरब 74 करोड़ रुपए की रकम खर्च भी की गई। साल 2009-10 में कुल 83 स्कीमें मुतारिफ कराई गई जिसकी मद में तकरीबन 5 अरब 95 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 5 अरब 26 करोड़ रुपए जारी और 4 अरब 8 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई। साल 2010-11 में कुल 87 स्कीमें मुतारिफ कराई गई जिसकी मद में तकरीबन 4 अरब 56 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 5 अरब 12 करोड़ रुपए जारी और 4 अरब 96 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई। साल 2011-12 में कुल 103 स्कीमें मुतारिफ कराई गई जिसकी मद में तकरीबन 7 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 9 अरब 97 करोड़ रुपए जारी और 9 अरब 26 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई। साल 2012-13 में कुल 157 स्कीमें मुतारिफ कराई गई जिनकी मद में तकरीबन 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए जबकि 5 अरब 46 करोड़ रुपए जारी और 4 अरब 92 करोड़ रुपए की रकम खर्च भी की गई। साल 2013-14 में कुल 159 स्कीमें मुतारिफ कराई गई जिसकी मद में तकरीबन 13 अरब 48 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए जबकि 5 अरब 82 करोड़ रुपए जारी और 5 अरब 52 करोड़ रुपए की रकम खर्च भी की गई। साल 2014-15 में कुल 379 स्कीमें मुतारिफ कराई गई जिसकी मद में तकरीबन 10 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए जबकि 6 अरब 97 करोड़ रुपए की रकम जारी और 6 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम खर्च भी की गई। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी PSDP बशमूल फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स के तहत सूबाई प्रोग्राम बराए महकमा तालीम की मद में साल 2016-17 में 397 स्कीमों के लिए तकरीबन 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए जिसमें सरमाया 13 अरब 56 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 3 अरब 66 करोड़ रुपए और FPA के 2 अरब 83 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इन स्कीमों में एजुकेशन एंड लिटरेसी, स्पेशल एजुकेशन, स्टेप्टा, यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स की स्कीमें भी शामिल हैं। इसी तरह साल 2017-18 में इसी प्रोग्राम के तहत 461 स्कीमों की मद में तकरीबन 21 अरब 12 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इनमें से 11 अरब 32 करोड़ रुपए जारी और 10 अरब 23 करोड़ रुपए की रकम खर्च भी की गई। इन 461 स्कीमों में से 329 स्कीमें ऐसी हैं जो पहले से जारी थी जबकि 132 नई स्कीमें शामिल की गई। पहले से जारी शुदा स्कीमों के लिए 17 अरब 18 करोड़ रुपए मुख्तस जबकि 11 अरब 5 करोड़ रुपए जारी और 10 अरब 2 करोड़ रुपए की रकम खर्च भी की गई। दूसरी जानिब 132 नई स्कीमों के लिए 3 अरब 93 करोड़ रुपए मुख्तस जबकि सिर्फ 26 करोड़ रुपए जारी और 20 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई। साल 2018-19 में कुल 311 स्कीमों के लिए 24 अरब 54 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए जबकि इस रकम का 55% हिस्सा यानी 13 अरब 47 करोड़ रुपए जारी। इस रकम में से 8 अरब 8 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए। इन 311 स्कीमों में सिर्फ 2 नई स्कीमें शामिल हैं, बाकी 309 स्कीमें ऐसी हैं जो पहले से जारी थी। तो नाज़रीन, आपने देखा सिंध में तालीम के नाम पर अरबों रुपए का बजट जारी हुआ, लेकिन ये बजट असल में कहाँ खर्च हुआ, ये एक सवालिया निशान है। सूबे के खस्ता हाल सरकारी स्कूलों की तबाहाली इस बजट के लगने की नफ़ी कर रहे हैं। मुस्तकबिल के मेमार जो कुछ ख्वाब सजाए इन स्कूलों में आए थे, आज वो किसी दुकान के छोटे बने इन सरकारी आदाद व शुमार पर नोहा कुना हैं। नाजरीन, ये वो सरकारी आदाद व शुमार तरक्याती बजट के थे, लेकिन अगर हम आपको गैर तरक्याती बजट के आदाद व शुमार बताएं तो वो 200 अरब रुपए से भी ज़्यादा हैं, यानी 1,75,000 सरकारी असातिज़ा की तनख्वाहें, इन सरकारी स्कूलों में चलने वाली गाड़ियों का पेट्रोल, M&R का बजट, फर्नीचर की ख़रीदारी, ये तमाम गैर तरक्याती अखराजात इसके अलावा हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महकमा तालीम में मजमूई तौर पर सालाना तरक्याती प्रोग्राम और अगर गैर सालाना तरक्याती प्रोग्राम को भी मिलाया जाए
तो हर साल 100 अरब रुपए से ज़ायद इस मद में खर्च किए जाते हैं। लेकिन अफसोस कि तालीम का निज़ाम आज भी आपके सामने है। प्राइवेट स्कूल्स की माफिया रोज़ फीसें बढ़ाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बावजूद भी फ़ीसें जून जुलाई की माफ़ नहीं की गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये माफिया कितना ताकतवर है। लेकिन बदकिस्मती हमारे हुक्मरानों की है जो अपनी रिट का इजहार नहीं कर सकते। उसकी वजह सिर्फ करप्शन। अगर हम करप्शन पे कंट्रोल कर लें और नीयत ठीक कर लें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको अबूर न किया जा सके। तो नाज़रीन, ये था आज का A to Z। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।